जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों के सामने एक बार फिर से वापस हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि मैं बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास आज से शुरू करने वाला हूँ। तो जी हाँ, ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा बैंकिंग अवेयरनेस का, जिसके अंदर हम बैंकिंग की हिस्ट्री जानेंगे, बैंकिंग के बारे में जानेंगे एक्चुअल में बैंकिंग है क्या। तो मैं आप लोगों से पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट, आप लोगों के लाइक, आप लोगों का यानी कि जो प्यार है वही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो आप हमें मोटिवेट करते रहिए और हम आपको। तो इसी तरीके से हमारी ये जो पटरी है, ये गाड़ी जो है पटरी के ऊपर दौड़ती रहेगी, चलती रहेगी। तो पहला लेक्चर जो है होप सो आप इंजॉय करोगे, आपको अच्छा भी लगेगा। और मैं पूरा लेक्चर जो है आपको ए टू जेड हर एक चीज आपको बैंकिंग अवेयरनेस के लेक्चर में समझाऊंगा। कम होगा, कम करवाऊंगा, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे काम की चीज़ें होगी, जो आने वाले एग्जाम के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लेक्चर के साथ बने रहें, लास्ट तक पूरा देखें, और साथ साथ में अगर कोई भी दिक्कत आए तो उसको कमेंट सेशन में रखें। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, आपको अगर लगे कि मैंने कोई चीज़ आपको गलत बताई हो, तो आप वो लिख सकते हो, मैं उसको भी डिस्क्राइब करूंगा। हाँ, मैंने 100% देने की कोशिश की है। अगर फिर भी अगर कोई कुछ गलती हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। और दूसरी चीज़, जहां तक मैंने आपको बताया कि बैंकिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप लोगों ने एक बार किया तो जिंदगी भर आप बैंकिंग अवेयरनेस कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर सबसे ज़्यादा अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो बैंकिंग अवेयरनेस के रहते हैं। चलिए, तो वीडियो को एंजॉय कीजिए लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि अपने पास पहली स्लाइड के अंदर देखिए दिया गया है कि हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, ध्यान दीजिए इसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। क्या है कि द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री इज़ द बेस, ठीक, ऑफ द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। It is the most leading part of the financial sector of the country is the responsible for more than 70%, यानी कि 70% ज़्यादा हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी डेवलपमेंट के अंदर अगर किसी का योगदान है तो वो किसका, बैंकिंग सेक्टर का है। और बैंकिंग सिस्टम इतना ही यानी कि ज़रूरी है इंडिया के अंदर, जितना यानी कि हमें सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता पड़ती है, सेम वही चीज़ है। अगर हमें अपने देश को डेवलप करना है, अपने देश के अंदर डेवलपमेंट लेके आना है, हमारी यानी कि छोटी छोटी ज़रूरतों का पूरा कौन करता है, आज बैंक ही करता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इसके अंदर, ध्यान दीजिए कि ये हिस्ट्री जो है हम आज इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली अगर वैसे तो देखो बहुत सारे बैंक हैं जो वर्ल्ड के अंदर पहले आ चुके थे। लगभग मैं बात करूँ तो 1472 से बैंकिंग जो है, एक्चुअल में बैंकिंग शुरू हुई थी, लेकिन इनको कभी पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें कि आपने एक नाम सुना होगा, बैंक ऑफ इंग्लैंड। क्या नाम सुना होगा? बैंक ऑफ इंग्लैंड का नाम सुना होगा। ठीक है, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है, ठीक है, ये एक्चुअल में पहला बैंक मानते हैं कि वर्ल्ड का सबसे पहला जो बैंक था वो कौन सा था, बैंक ऑफ इंग्लैंड था। और बैंक ऑफ इंग्लैंड की मैं बात करूं तो इसकी फाउंडेशन जो है वो हुई थी 1694 के अंदर। इसकी फाउंडेशन क्यों की गई थी, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि क्या हुआ था कि एक्चुअल में ब्रिटिश गवर्नमेंट का, या फिर हम कह सकते हैं कि यूरोपियन देशों का क्या है, एक वर्ल्ड वॉर हुआ था, या फिर हम कह सकते हैं किसी देश के साथ, फ्रांस के साथ युद्ध हुआ था। तो उसके अंदर क्या हुआ था कि इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ कि फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो ख़राब हो गई थी। तो वहाँ के जो वेल्थिएस्ट पर्सन थे, कहाँ के, इंग्लैंड के जो वेल्थिएस्ट पर्सन थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी गवर्नमेंट की, किसकी, अपनी गवर्नमेंट की सहायता करने के लिए फंड दिया, जिसके लिए एक बैंक ओपन किया। और ये बैंक जो है वो पहला कौन सा बना, बैंक ऑफ इंग्लैंड। आज अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है। जिस तरीके से इंडिया का अगर मैं बात करूं सेंट्रल बैंक कौन सा है, इंडिया का जैसे आरबीआई है ना, आपने सुना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उसी तरीके से इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक कौन सा है, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड है। इसके साथ में दूसरे बैंक की हाथों हाथ एक और शुरुआत हुई थी 1695 के अंदर, जिसका नाम था बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, ये भी अगर मैं बात करूं तो उसी समय शुरुआत की गई थी। और ये दो बैंक शुरू हुए थे, यहीं से मानते हैं कि ये वर्ल्ड का पहला बैंक जो था वो कौन सा था, एक ऑफिशियल बैंक की बात कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया के अंदर भी हम पढ़ेंगे तो ऑफिशियल बैंक जो है, जो हम जिसके बारे में पढ़ते होते हैं सभी को मालूम होगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन हालांकि उससे पहले भी बैंक आए थे, वो अलग है, वो मैं बात करूंगा। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये दो बैंक जो है वो मानते हैं कि पहला बैंक
1694 के अंदर ओपन हुआ था जिसका नाम था बैंक ऑफ इंग्लैंड, और दूसरा ओपन हुआ था 1695 के अंदर जिसका नाम था बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। ये स्कॉटलैंड का आज के समय में सेंट्रल बैंक है, और ये जो है इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक है जिसका नाम क्या है, बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये चीज़ें आप लोगों ने मोस्टली ध्यान रखनी है। हमारे इंडिया के अंदर बैंकिंग सेक्टर का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, किसके अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि हर एक पर्सन की ज़रूरत, किसी पर्सन के पास अगर फंड नहीं होता है, किसी के पास अगर पैसा नहीं है, तो उस सिचुएशन में हमें जो पैसे प्रोवाइड करवाता है, वो पैसे कौन प्रोवाइड करवाता है, तो वो प्रोवाइड करवाता है कौन, बैंक प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं तो हम कहाँ जमा करवाते हैं, बैंकों के अंदर जमा करवाते हैं। चलिए बात करते हैं सेकंड स्लाइड के अंदर। देखिए क्या दिया गया है, जैसा अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान दो कि हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। ठीक है, यहां से बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग को एक्चुअल में हम देखें तो दो कैटेगरी के अंदर या दो फेज के अंदर इसको डिसाइड किया गया है। एक है प्री इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 से पहले, कब से पहले, 1947 से पहले, जिसको बोलते हैं प्री इंडिपेंडेंस फेज, और दूसरा आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, जिसको बोलते हैं कि 1947 से आज तक जो चल रही है वो। ठीक है, तो ये दोनों याद रखनी है। बैंकिंग सेक्टर को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है बैंकिंग हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, प्री इंडिपेंडेंस, जो 1786 से लेकर 1747 तक है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज की बात करें तो ये है 1947 से लेकर और आज तक जो चल रही है वो। यानी कि हम देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हम शुरू करेंगे 1770 से। कहाँ से शुरू करेंगे, 1770 से। अब चल रहा है क्या, जून 2020 चल रहा है, लेकिन जब तक मैं बैंकिंग खत्म करूंगा तो ये हो जाएगा जुलाई 2020 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ तक की बैंकिंग जो है वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक, लगभग अपने जो है मैं आपको बता देता हूँ 30 से 35 लेक्चर या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, गारंटी नहीं है, हो सकता है ये आंकड़ा जो है 50 तक चला जाए। ठीक है, तो इतने लेक्चर के अंदर हमारी ये बैंकिंग कंप्लीट होगी, लेकिन कहाँ से शुरू करेंगे हम, 1770 से लेकर जून या फिर जुलाई 2020 तक की। तो लास्ट तक जुड़े रहना आप लोगों ने, क्योंकि वीडियो को शेयर करते जाइए, अपने दोस्तों को बोलें। मैंने आपको पहले दिन वो एक आपसे वादा किया था कि अगर एक बार आप लोगों ने बैंकिंग पढ़ ली ना, तो उसके बाद किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए बात करते हैं आगे, क्या दिया गया, ध्यान दीजिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड जो है, यानी कि ये नीचे वाला, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं प्री नेशनलाइजेशन पीरियड। ठीक है, कब तक, 1969 तक। ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1969 तक है। ठीक है, कब से लेकर, 1947 से लेकर। और एक है पोस्ट नेशनलाइजेशन, यानी कि नेशनलाइजेशन हुए थे कुछ बैंक, बाद में पढ़ेंगे, बताऊंगा आपको। ठीक है, तो वो 1969 से लेकर 1991, ये यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, 1991 तक। उसके बाद में मैं बात करूँ तो ये अपने पास दिया गया है लिबरलाइजेशन जो पीरियड था, यानी कि जब एक चेंजेस आया था बैंकिंग सेक्टर के अंदर 1991 के अंदर, वहाँ से लेकर और आज तक की जो है वो पढ़ेंगे। यानी कि इस पोस्ट इंडिपेंडेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। चलिए देखिए, नीचे मैंने डायग्राम के थ्रू भी समझाया। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग 2 पार्ट है, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर कितने हैं, 3 है, प्री नेशनलाइजेशन, पोस्ट नेशनलाइजेशन और लिबरलाइजेशन पीरियड जो है। ठीक है, ये चीज़ें हम पूरी डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो के बने रहें, क्योंकि आज थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन उस थोड़े से के अंदर बहुत सारी चीज़ें आएगी जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम किसी दीवार की नींव भरते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी होता है कि हम उसके अंदर पत्थर डालते हैं, खंगर डालते हैं, तभी तो वो मजबूत रहते हैं ना। तो ये हमारी नींव है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया है, जैसा अपने पास दिया गया। अब बात करते हैं कि फर्स्ट बैंक। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि हम कहाँ से शुरू करेंगे, एक्चुअल में शुरू करेंगे 1770 से, लेकिन उससे पहले 2 लाइन और आगे ये देखो क्या दिया गया है कि द फर्स्ट बैंक इन इंडिया, क्या दिया गया, द फर्स्ट बैंक इन इंडिया स्टेब्लिश इन 1683 मद्रास में। लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसलिए हम इसको कभी पढ़ते नहीं है। ऑफिशियल मतलब किसी पर्सन ने क्या है, बेसिकली क्या है, इसको स्टेब्लिश किया था, लेकिन बाद में अगर देखें तो इसको धीरे धीरे क्या कर दिया कि इसको बाहर कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं इसको पूरी तरीके से संचालित नहीं किया गया, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, जो एक तरह से हम कह सकते हैं तो ऑफिसर्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने इसको स्थापित किया था। उसके बाद एक बैंक और आया था 1720 के अंदर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये था बॉम्बे के अंदर, जिसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे। क्या नाम था, बैंक ऑफ
बॉम्बे। लेकिन ये भी अगर हम बात करें तो नहीं संचालित हुआ पूरी तरीके से, 1724 के अंदर बंद हो गया था, तो इसको भी हम नहीं पढ़ते हैं। यानी कि ऑफिशियल कागजात के अनुसार बात करें तो ये बैंक दोनों के दोनों हम नहीं पढ़ते होते हैं। वैसे तो देखो बैंकिंग सेक्टर जो है वो बहुत पुरानी चल रही है इंडिया के अंदर। आप लोगों ने सुना होगा कि लाला साहूकार, या आपने मूवी देखी होगी ये धर्मेंद्र की, ठीक है, विनोद खन्ना की, जिनके अंदर एक चश्मा लगा के एक पर्सन आता है, किसी किसान को बोलता है तुम मुझे पैसे दे नहीं तो मैं तुम्हारी ज़मीन ले लूँगा। तो वो थे कौन? लाला और साहूकार थे। तो वो भी बैंकिंग का ही तो काम कर रहे थे। बैंक का काम क्या है एक्चुअल में? लोन पे पैसे देना, लोन देना, ठीक है, और किसी के पास पैसे ज़्यादा है तो उनको जमा करना अपने पास, इतना ही तो काम है। तो ये काम कौन करते थे? पहले ये लोग करते थे, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो गया कि ऑफिशियल हो गया, पहले अनऑफिशियल काम हुआ करता था। तो ये चीज़ें हैं, बाकी कुछ नहीं है। बैंक वही चीज़ें जो पहले हुआ करता, लेकिन बैंकिंग इंडिया के अंदर ऑलरेडी पहले से चल रही थी, लेकिन ये ऑफिशियल के रूप में हम नहीं पढ़ते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि इंडिया का पहला बैंक कौन सा था। जैसे अपने पास दिया गया, द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इंडिया का पहला बैंक कौन सा था? तो आप लोगों ने एक के आंसर देना है, कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्टेब्लिश किया गया था 1770 के अंदर, इसको स्थापित किया गया था। और अगर हम बात करें तो ये क्या है, उस समय इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी कलकत्ता, वहाँ पर इसको स्थापित किया था। उसके बाद में अगर देखें तो 1832 के अंदर ये बैंक जो है वो क्या हो गया? क्लोज हो गया, फेल हो गया। कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस, यानी कि कहाँ से लेकर, ये जो दिया गया 1786 से लेकर 1947 तक अगर हम बात करें तो लगभग, जहाँ तक मुझे मालूम है, लगभग 600 बैंक क्या है इंडिया के अंदर स्थापित किए गए थे। और उसमें से कुछ एक चल रहे हैं, लेकिन कुछ एक क्या हो चुके हैं? क्लोज हो चुके हैं, पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। यानी इस चीज़ का हम लोगों ने ध्यान रखना है, इतने सारे बैंक इस समय नहीं चल रहे हैं, ठीक। ये प्री इंडिपेंडेंस की थोड़ी सी कहानी है, अभी खत्म नहीं हुई है। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड में, जैसा कि अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। हाँ, मैं आपको एक चीज़ इसके अंदर और बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा नीचे यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको। हाँ, एक बैंक था जनरल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जनरल बैंक ऑफ इंडिया जो था, ठीक है, ये इसकी स्थापना हुई थी सन 1786 के अंदर, और 1791 के अंदर ये क्या हो गया था? क्लोज हो गया था, ठीक है। यानी कहने का मतलब, पहला बैंक हम लोगों ने पढ़ा कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दूसरा बैंक इंडिया के अंदर कौन सा ओपन हुआ? तो आप लोगों ने याद रखना है, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। 1786 के अंदर ओपन हुआ था, लेकिन 1791 के अंदर बंद हो गया। मात्र 5 साल काम करके ये बंद हो गया, तो ये दूसरा बैंक माना जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक बहुत बार एग्जाम के अंदर पहले पूछा जा चुका है, इस चीज का ध्यान रखना। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिए कि फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक, ध्यान दीजिए 3 प्रेसिडेंसी बैंक ओपन हुए थे। कितने ओपन हुए थे प्रेसिडेंसी बैंक? 3, ठीक है। 3 प्रेसिडेंसी बैंक ओपन हुए थे, जिसमें से पहला प्रेसिडेंसी बैंक जो है, ठीक है, वो अगर मैं बात करूं तो वो था बैंक ऑफ बंगाल। कौन सा था? बैंक ऑफ बंगाल। इसकी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जब ये ओपन हुआ था सन 1806 के अंदर, उस समय इसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता। क्या नाम था? बैंक ऑफ कलकत्ता। जब ओपन हुआ था उस समय 1806 के अंदर इसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता, लेकिन 1809 के अंदर इसका नाम चेंज करके कर दिया क्या? बैंक ऑफ बंगाल। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। पहला प्रेसिडेंसी बैंक जो कि ब्रिटिश कंपनी द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो खोला गया था, या ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा खोला गया था, वो 1806 के अंदर खोला गया था। उस समय नाम रखा था बैंक ऑफ कलकत्ता, लेकिन बाद में सन 1809 के अंदर इसका नाम चेंज करके कर दिया बैंक ऑफ बंगाल। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है सेकेंड प्रेसिडेंसी बैंक, जो है वो ओपन हुआ था सन 1840 के अंदर, ठीक है। और उसके बाद थर्ड जो है वो ओपन हुआ था 1843 में। ये जो ओपन हुआ था इसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे। क्या नाम था? बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, बैंक ऑफ बॉम्बे। और थर्ड जो ओपन हुआ था
यानी कि थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक, उसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। क्या नाम था? बैंक ऑफ मद्रास। ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक 1840 के अंदर बैंक ऑफ बॉम्बे, और थर्ड बैंक जो था वो कौन सा था? बैंक ऑफ मद्रास 1843 के अंदर। ये तीन बैंक ध्यान दीजिए, आगे जाके आज भी ये तीनों बैंक चल रहे हैं लेकिन एक बैंक के रूप में काम कर रहे हैं। क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। ये तीनों प्रेसिडेंसी जो बैंक थे, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को 1921 के अंदर, ठीक है, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर एक कर दिया और नाम रखा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या रखा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जो अपने पास देखो यहां लिखा हुआ है, ये रहा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्यों हुआ इसका रीजन बता देता हूं मैं थोड़ा सा, यहां पर ध्यान दीजिए। सन 1912 से लेकर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, सॉरी सेकंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। इस वर्ल्ड वॉर में, सॉरी हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। इस वर्ल्ड वॉर के कारण क्या हुआ कि जो बैंक थे, ठीक है, लगभग 400 से ज़्यादा बैंक इंडिया के अंदर क्या हो गए थे? बंद हो गए थे, ठीक है। कुछ बैंकों की ऐसी हालत हो गई थी कि उनको मर्ज करना पड़ा किसी के साथ। तो ये तीन बैंक भी ऐसे ही थे, या तो इनको बंद कर दो या फिर इन तीनों को एक कर दो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इन तीनों को एक करके 1921 के अंदर नाम रख दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यही बैंक जो है वो सन 1956 के अंदर, सॉरी 55 के अंदर जाकर इंडिया का आज का सबसे बड़ा बैंक, आपने नाम सुना होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बन गया। यानी कि एसबीआई नाम दे दिया गया सन 1955 के अंदर, ठीक है। तो ये यहां तक मैं अगर बात करूं तो मैंने आपको ये चार चीज़ें आपको आज समझाई है, जहां तक मुझे पता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। कल इससे आगे पढ़ेंगे, यानी कि कल हम जो पढ़ने वाले हैं वो एसबीआई के बारे में पढ़ने वाले हैं। इतना याद रखना है, आज हम लोगों ने कहां तक कंप्लीट किया है? 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को एक कर दिया सन 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से अगर हम बात करें तो सन 1955 के अंदर क्या कर दिया? एसबी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इससे आगे की कहानी हम जो है वो कल देखेंगे, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये मेरा पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। सेकंड लेक्चर के अंदर हम इससे आगे की कहानी जो है वो शुरू करेंगे, ठीक। तो होप सो आपको बैंकिंग अवेयरनेस का आज ये जो लेक्चर था आपको पसंद आया होगा, और मैं यही उम्मीद आप लोगों से करता हूं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो का शेयर का जो बटन है उस पर क्लिक करिए, वहां से लिंक को कॉपी करें और आप क्या है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा हो कि हमसे कॉपी ना हो तो आप हमारे जो फेसबुक पेज है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर इसको डायरेक्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अपने दोस्तों को बोलिए टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े, हमारे फेसबुक पेज के साथ जुड़ें, और रीजनिंग के जो वीडियोज आ रहे हैं उनको भी आप देखो अच्छे तरीके से, क्योंकि रीजनिंग जैसी हरेंद्र सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है कि आपकी यानी कि कोई भी क्वेरी उसके अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि एक टॉपिक जो है कोडिंग डिकोडिंग उसको उन्होंने 4 से 5 पार्ट के अंदर आप लोगों को बताया है, क्योंकि हर एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से उन्होंने समझाई है। बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर के लेक्चर भी मैं डेली रोजाना ले रहा हूं, तो करंट अफेयर का लेक्चर भी अगर आपको पसंद आता हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको जो भी हमारा वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।